आकाशगंगा बनाई थी, हमने बताया था कि यहाँ पर सूर्य है, सूर्य चक्कर लगाता है आकाशगंगा का, सूर्य आकाशगंगा का। भाई पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का। तो जिस तरह से पृथ्वी भी अपनी जगह घूमती है, उसी तरह से सूर्य भी अपनी जगह घूमता है, अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। और उसी तरह से सूर्य को अपनी जगह घूमने में 1 वर्ष लगता है। 1 वर्ष मतलब 12 माह। ठीक है, सूर्य क्या करता है? 1 वर्ष में अपना एक चक्कर लगा पाता है। ठीक है, अपनी धुरी पर। इस तरह से यहाँ सूर्य है, तो इस तरह से घूमने में, फिर से इधर आने में उसको कितना समय लग जाता है? 1 वर्ष का समय लग जाता है, 12 माह का समय लग जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो जरा आप बताएं कि सूर्य को अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। कमेंट करिएगा कि सूर्य को अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। 1 वर्ष में वो अपनी धुरी पर घूमता है, यानी कि यहीं का यहीं, इस तरह से यहीं अगर घूमेगा तो 1 वर्ष लगेगा। और अगर वो अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाएगा, यहां से चलकर लौटकर फिर से यहाँ आएगा, तो उसको कितना समय लगेगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले इन जो प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं, इन प्रश्नों के आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए, अब देखिए, आपने देख लिया कि सूर्य 1 वर्ष में चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर। ठीक, सूर्य के चारों ओर क्या है? यहाँ ये सब क्या है? नक्षत्र हैं। अभी यहाँ तारामंडल भी है, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नक्षत्र पढ़ रहे हैं आज। यहाँ तारामंडल है। ठीक है, अच्छा देखिए, जब एक चक्कर लगा लेता है सूर्य, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, भाई ऐसे ऐसे घूम जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 360 डिग्री घूम गया। 360 डिग्री घूमने में, यानी कि इतना घूमने में, ये ध्यान से समझिएगा वरना राशि क्या होती है कुछ समझ में नहीं आएगा। 360 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगता है? 1 वर्ष लगता है। 1 वर्ष मतलब 12 माह। ठीक है, तो 360 डिग्री घूमने में उसको कितना लगता है? 12 माह लगता है। तो 1 माह में कितना घूमेगा? 1 माह में कितना घूमेगा? 12 तिया 36, 30 डिग्री। 1 महीने में कितना घूमेगा? 30 डिग्री। यानी कि हमको इसमें क्या होगा? 12 खंड करने पड़ेंगे इसके। ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां बीच में हमारा है सूर्य। बीच में क्या है? सूर्य। ये सूर्य है, इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 12 माह का समय लगता है। और 1 महीने में कितना घूमेगा? ये 30 डिग्री घूमेगा। यहां से यहां तक कितना है? 30 डिग्री है। इस तरह से 30 डिग्री करके यहां तक आएगा, तो पूरा कितना? 360 डिग्री ये घूम जाएगा। ठीक है, यही 12 खंड जो है वो क्या कहलाते हैं? राशि कहलाते हैं। जैसे मेष, तुला, जो राशियां होती हैं वो यही 12 खंड है। जो सूर्य 360 डिग्री घूमता है, उसी 360 डिग्री के जो खंड है वही है राशि कहलाते हैं। इन्हीं को हम राशि कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अभी देखा आपने कि यहाँ आपका था, फिर से बनाना पड़ेगा, ये आपकी मंदाकिनी थी, यहाँ आपका था सूर्य, और अब सूर्य के चारों ओर क्या है? नक्षत्र है। सूर्य के चारों ओर क्या है? नक्षत्र है। और नक्षत्र की संख्या कितनी है? नक्षत्र की संख्या कितनी है? अभी आपको बताया गया था कि नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27। ठीक है, तो नक्षत्र की संख्या जब 27 है और ये सूर्य जब घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर ही नक्षत्र भी है। ऐसे ये नक्षत्र हैं चारों ओर। जब सूर्य घूमेगा, 1 वर्ष में पूरा घूम जाएगा, तो इसका मतलब है कि उन नक्षत्रों को भी तो पार कर जाएगा। नक्षत्र जैसे यहाँ नक्षत्र घूम रहे हैं और सूर्य ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि सूर्य नक्षत्रों को भी पार कर रहा है। यानी कि 1 वर्ष में सूर्य क्या करेगा? सारे नक्षत्रों को पार कर जाएगा। 12 माह में सारे नक्षत्रों को पार कर जाएगा। जब 12 माह में सारे नक्षत्रों को पार कर जाएगा, तो 1 माह में कितने नक्षत्रों को पार करेगा?
27/12 बराबर 2.25, यानी कि 2.5 नक्षत्र। एक माह में कितने नक्षत्र? 2.5 नक्षत्रों को पार करेगा। और एक माह कितने कितने डिग्री के बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। और एक 30 डिग्री को क्या कहते हैं हम? राशि, यानी कि एक राशि बराबर 30 डिग्री, यानी कि इसी एक राशि के अंदर, ये राशि एक माह को भी दर्शाती है, एक माह में ही 30 डिग्री घूमा है। तो एक माह में, एक माह बराबर एक राशि, और एक राशि में कितने नक्षत्र? 2.25 नक्षत्र। एक राशि में कितने नक्षत्र होंगे? 2.25। जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर की राशि है, तो एक नक्षत्र यहां होगा, एक नक्षत्र यहां होगा, एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र, और ऐसे होगा, ये इस तरह से 2.25 नक्षत्र। अब क्या होता है कि अगर किसी का जन्म 10वीं राशि में हुआ है, मान लीजिए यहां किसी लड़के का जन्म हुआ, यहां किसी लड़के का जन्म हो गया, राशि तो उसकी 10 रहेगी, 10 नंबर की राशि, मतलब मेष, तुला और जो भी है कन्या, वो राशि मान लीजिए यही ये कन्या है या तुला है, ये तुला राशि है। अगर इस तुला राशि में किसी का जन्म हो गया, तो एक ही राशि में जन्म होने वाले बच्चों का जो है नक्षत्र अलग हो सकता है। यही डिसाइड नहीं होगा कि वो इस नक्षत्र में होगा या इस नक्षत्र में होगा या इस नक्षत्र में होगा। ठीक है, नक्षत्र अलग अलग हो सकते हैं, और नक्षत्र अपने आप में बहुत मायने रखते हैं ज्योतिष के अनुसार। नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो बहुत चक्कर पकड़ करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। वो जो होता है वृषभान नक्षत्र, वृषभान नक्षत्र जो होता है, वृषभान नक्षत्र में जो मनुष्य या जो व्यक्ति पैदा होते हैं, उनको लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, उनके प्यार में लड़कियां पागल रहती हैं, दीवानी रहती हैं। जो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान जो थे वृषभान नक्षत्र के थे। इन्हें वृषभान दुलारे कहा जाता था। जब ये द्वारिका छोड़कर जा रहे थे, द्वारिका छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो इनके लिए जो गोपियां थी, उन्होंने एक लेटर लिखा था, पत्र लिखा था, उसमें कहा था नखद वेद ग्रह जोड़कर, नखद वेद ग्रह जोड़कर अधिकर बनत अब उसे खाए। नखद वेद ग्रह जोड़कर अधिकर बनत जो अब उसे खाए। मतलब नखद, वेद, ग्रह, इन तीनों को जोड़कर जो आधा करने पर बनेगा, उसको खाकर हम अपने प्राण त्याग देंगे, वरना लौट कर आ जाएंगे आप। नखद वेद ग्रह जोड़कर क्या बनता है? देखिए, नखद नक्षत्र, नखद मतलब नक्षत्र, संख्या कितनी? 27, वेद कितने? 4, और ग्रह, उस समय ग्रह 9 हुआ करते थे, अब ग्रह कितने हैं? 8 हैं, 9 ग्रह। ये हो गया 40, दोनों को, तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। उसके बाद कहा अधिकर मतलब इनको आधा करने पर कितना बनेगा? 20 मतलब 20। देखिए क्या लिखा था, नखद वेद ग्रह जोड़कर अधिकर जो बनत अब उसे खाए। जो नखद वेद ग्रह जोड़कर जो बनेगा, उसको आधा करने के बाद जो बनेगा 20, यानी कि 20 मतलब 20 खाकर हम अपने प्राण त्याग देंगे, वरना लौट कर आप वापस आ जाइए। तो इस तरह से लड़कियां जो होती हैं, जो वृषभान नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, उनके प्यार में लड़कियां इस तरह से पागल हो जाती हैं। ये प्रभाव होता है नक्षत्र का। ठीक है, तो ये आपके नक्षत्र थे। ये ज्योतिष कहता है, ऐसा होता है नहीं होता है हम नहीं कह सकते, ये ज्योतिष का मानना है। ज्योतिष कैसे काम करता है अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, आप लोग जितना भी नक्षत्र के बारे में पढ़ना था, इतना ही पढ़ना था आपको। नक्षत्र मतलब आपको याद रखना है कि एक राशि कितने डिग्री के बराबर है? 30 डिग्री के। एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? तो 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, सूर्य अपना धुरी पर कितना समय में चक्कर लगाता है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। बाकी अभी देखेंगे हम ज्योतिष कैसे काम करता है। आइए देख ही लेते हैं ज्योतिष कैसे काम करता है। देखिए,
ज्योतिष कैसे काम करता है इसको पूरा समझने के लिए अभी आपको और पढ़ना पड़ेगा। अभी क्या पढ़ना है कि ज्योतिष केवल नक्षत्र पर ही काम नहीं करता। ज्योतिष को देखने के लिए आपको जो ग्रह हैं वो भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि सूर्य का चक्कर अकेला पृथ्वी नहीं लगा रही है, पृथ्वी के साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं हमारे वो भी चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं आपके नक्षत्र। अब तो आप जान ही गए होंगे कितने नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र है, लेकिन उसमें से कुछ हम बना लेते हैं। ठीक, अब ज्योतिष काम कैसे करता है ये देखिए, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक, मान लीजिए पृथ्वी यहां है, सूर्य के नजदीक है। अब ये तो आप पीछे वीडियो को देखेंगे तो समझ ही गए होंगे कि 3 जनवरी को पृथ्वी कहाँ रहती है और 3 जुलाई को पृथ्वी कहाँ रहती है। अगर नहीं देखा है, अगर सही से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को क्रम से जरूर देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि पृथ्वी अब हमारी इस समय यहाँ है, यहाँ है जनवरी में, दिसंबर में, जनवरी में, 3 जनवरी में पृथ्वी यहाँ है और इस पृथ्वी के सामने ये नक्षत्र है। तो ज्योतिष क्या करता है, एक एवरेज निकालता है, ये देखता है कि पृथ्वी अगर यहाँ है और यहाँ पर इसके सामने, पृथ्वी के सामने ये नक्षत्र है और इस समय जिन जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनका स्वभाव कैसा है। ठीक है, कई प्रैक्टिकल किए जाते हैं, कई लोगों पर देखा जाता है, उनके हिसाब से एक एवरेज निकाला जाता है कि इस नक्षत्र में जब व्यक्ति का जन्म होगा तो उसका स्वभाव ऐसा होगा। इस हिसाब से ज्योतिष काम करता है। अब केवल नक्षत्र पर डिपेंड नहीं करता, अब पृथ्वी ही केवल सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, सूर्य का चक्कर तो बहुत सारे ग्रह लगा रहे हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी जब यहाँ है तो उस समय शनि भी यहाँ है, शनि जो ग्रह है वो भी यहाँ है। अब बताइए ये नक्षत्र है, इस नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा उस व्यक्ति पर या ग्रह का, शनि का? तो अब शनि ज्यादा पास हो गया तो शनि का प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये नक्षत्र का प्रभाव कम रहता है, उस व्यक्ति पर शनि का प्रभाव पड़ जाता है। इस तरह से आपका जो है ज्योतिष काम करता है। इतनी जानकारी आपको नक्षत्र के बारे में जाननी चाहिए थी और इसी पर आधारित जो है नक्षत्र से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सौर मंडल पढ़ेंगे। सौर मंडल, इसके बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल में हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रह से। पहले ये देखेंगे कि आखिर ग्रह बने कैसे, ग्रह कैसे बने, और जब ग्रह पढ़ लेंगे हम उसके बाद आपको कंप्लीट ज्योतिष समझ में आएगा। नक्षत्र और ग्रह दोनों को मिलाकर ज्योतिष काम करता है। तो जब आप ग्रह नक्षत्र दोनों पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ज्योतिष समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।